शब्दमं का विरामं श्री रामं हरि भूयो भूयो नमाम्यहम्। वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं हे नाथ कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए महादेव लोटेश्वर महादेव को नमन कर हमारे यहाँ भागवत आचार्य ध्वज श्रेष्ठ सबके हृदय सम्राट सत्य वक्ता सबके हितैषी गोभक्त ध्वज श्रेष्ठ हमारे विनोद जी कौशिक, ध्वज मंडल संगीत मंडल अलाउंसर हमारे बलाराम जी, कैमरा मास्टर, साउंड मास्टर, संगीत मंडल, प्रबुद्धजन आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृ शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सज्जनों, ये सारा संसार है, सबके भीतर भगवान है। एक भगवान साकार भगवान, दूसरा निराकार भगवान। भगवान एक है, साकार सर्वव्यापक जो सबके भीतर है। चेतन प्राणी मात्र में बसने वाला परमेश्वर वो सबके भीतर है, इन्हें साकार भगवान कहते हैं। और सर्वव्यापक सर्वसमर्थ कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को निराकार भगवान कहते हैं। इसलिए सजना, आपके भीतर वही परमात्मा है, वही चेतन ब्रह्म है। और यही संदेश है कि सबके भीतर भगवान है, कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, सब हमारे हैं, नहीं तो हमारा कोई नहीं, ब्रह्म है हमारा। तो इस भावना के साथ हम सब जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम पुनः आपको प्रणाम करते हैं। सज्जनों, मैंने सवेरे यही बात कही थी कि हमारा भगवान, हम सबको ईश्वर को ही पाना है। एक छोटी सी कहानी। एक दिन बीरबल को अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा भगवान जो आपके संतों को देखते हैं गुफा के अंदर गुफा बैठ करके चुपचाप, पता ही नहीं लगता पड़ोसी बैठे हुए को भी कोई बैठा है, सांस खींच के बैठे रहते हो, तो बताओ तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है? तुम्हारा भगवान मिलता कैसे है? तुम्हारा भगवान करता क्या है और तुम्हारा भगवान खाता क्या है? बीरबल तो बड़ा हाजिर जवाबी था। एक दिन पूछा, बीरबल, धरती का आधेटा कहाँ के? यहाँ। उसने कहा, रे मूर्ख, एकदम कैसे तुम बता देती? यहाँ के माप के देख ले, मैं मूर्ख हूँ तू मूर्ख। धरती का आधेटा माप के देख लेगा, पता लग जाएगा कहाँ बराबर है। अब धरती कौन मापे? मामला बैठ गया। लेकिन बीरबल ने सोचा, मैं मखौल में नहीं देना, ये सनातन धर्म का मामला है,
यहाँ कोई जवाब में फेर बदल नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं 6 महीने के बाद मोहलत मांगता हूँ, जवाब दे दूंगा। घर गया, बच्ची ने कहा पिताजी आप मायूस क्यों हो कि ये हमारी समस्या, कि मैं जवाब दे दूंगा कि बेटा तू तो नहीं देगी लेकिन ठीक तेरे से ही दिलाएंगे। अब उनको पता लगा कि भाई किसको पूछना पड़ेगा, तो ये तो खेती संतों की, संतों से पूछे। पर संत वही है जो सटीकता से बोलता है। तो कई अवसरवादी होते हैं, कोई कैसे होते हैं। घूमते 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 बीरबल को एक संत मिला, गुफा के दरवाजे पे बैठा है, ध्यान लगा हुआ है, समाधि चढ़ी हुई है। कोई आता है छोले डाल के जाता है, तो उस एक छोला निकालता 2-3 घंटों से मुंह में डाल देता, लेकिन ध्यान खंडित नहीं होने देता। लोगों ने तो बीरबल ने सोचा ये संत है कोई जो इनका ध्यान खंडित नहीं होता। सजना, संतों की कहावत है कि अन्न का एक कण और समय का एक क्षण जिस संत ने बर्बाद कर दिया, उस संत का जीवन बर्बाद हो जाता है। उस समय बर्बाद नहीं कर रहा था, देखा ये बिल्कुल अपने समय का सदुपयोग करता है। और समय का सदुपयोग कब होता है? जब सांस और अवसास परमात्मा का नाम न भूलें। तो वो संत है, चाहे सफेद कपड़ों में है, चाहे लाल कपड़ों में है, चाहे गेरुए कपड़ों में है। सांस और अवसास पलक नहीं पहुंच रहे, साहिब साथ भरे लो। तो वो सांस और अवसास प्रभु का नाम नहीं विसरण कर रहा है। तो विचार किया कि मैं इन संत से पूछ लूं, यही मुझे कुछ बताएगा। तो बीरबल ने देखा कि संत है, इनका ध्यान खंडित करें, पता नहीं कैसी मुद्रा में ये खड़े हो जाएं, इनको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। फिर भी उन्होंने अपना सिर झुकाया, कदमों में रख दिया, और बीरबल कदमों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। संत के कदमों में सिर लगा और संत का ध्यान खंडित हो गया। और देखता है तो कोई लंबा हो रखा है आगे, दोनों हाथ पीठ पे रख दिया, और दोनों हाथ जिस संत का किसी समाज के व्यक्ति के ऊपर पीठ पे हाथ पड़ जाता है, उनका परम कल्याण होता है, उनके सारे जवाब मिल जाते हैं। और कहा कौन है, कंधा पकड़ के खड़ा किया। बीरबल ने कहा प्रभु यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। तो कहा मैं इस पर इसलिए आया हूं, वृतांत बताया सारा। कहा बीरबल ये तो तुम्हारे बच्चा ही बता देगा, ऐसा करना मैं छोटे बच्चे के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं उनका जवाब दे दूंगा। तुमसे पूछे तो यही बात कहना कि भाई क्या बताना है इसके लिए, ये तो मेरा छोटा बच्चा बता सकता है। सनातन धर्म का मामला है, सनातन धर्म में जो जन्म लेता है उनको पता होता है मेरा भगवान रहता कहाँ है और मेरा भगवान करता क्या है। तो तुम्हारा ये बच्चा बताएगा? हाँ बताएगा। इशारा दिया, बच्चा आ गया, खड़ा हो गया छोटा सा। बोल बेटा तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है और करता क्या है, मिलता कैसे है? ऐसे थोड़ा ही बताऊंगा। तो कैसे बताएगा? दूध लाओ, दूध पीऊंगा फिर बताऊंगा। छोटा बच्चा मांग करता है, तासली भर के दूध रख दिया। अब उस दूध में अंगुली हिलाता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। बच्चा जल्दी कर, 9 लाख फौज इस मंडप में विराजमान है, सब तुम्हारे समान तुम्हारे सामने टकटकी लगा बैठे हैं, जल्दी कर बता। उसने कहा ऐसे थोड़ा ही बताऊंगा। तो कैसे बताएगा? कि दूध हिला रहा हूं, दिख नहीं रहा है, दूध को हिलाऊंगा, इसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन पहले खाऊंगा फिर दूध पीऊंगा। बादशाह ने कहा मूर्ख, ऐसे मक्खन नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? कि इस मक्खन दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर दूध को ठंडा करना पड़ेगा, फिर दूध में खटीगन डालना पड़ेगा, उसका दही जमेगा, फिर मटूरे में डालना पड़ेगा, मटूरे में झेरना डालना पड़ेगा, झेरने के ऊपर एक मटूरे के ऊपर माकड़ी रखनी पड़ेगी, ऊपर कड़ी लगानी पड़ेगी, पीछे नेहड़ी लगानी पड़ेगी, फिर नेत्रा लगेगा और मंथन होगा तब मक्खन निकलेगा।
कहा आपने सब कुछ बता दिया, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या बताना। मैंने तो ये बताया, तो यही तो तरीका है भगवान की प्राप्ति का। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं, हमारे ऋषि मुनि तप करते हैं, तप करते करते जब शांति धारण करते हैं दूध ठंडा हो जाता है, फिर शब्द रूपी खटीगन डालते हैं, ध्यान रूपी दही जम जाता है, और फिर दही संसार रूपी मटूरे में है, मन रूपी अंदर झेरना है, नेह रूपी नेहड़ी लग जाती है पेरी, जिसमें नेह लगता परमात्मा के प्रति आस्था भक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण, और फिर कड़ी नाम की ओम और माकड़ी सोहम, और बीच में नेत्रा चलता है, विवेक और वैरागी रूपी नेत्रा चलता है। जब मंथन होता है तो भगवान हमारा मिल जाता है। तो कहा ये बहुत अच्छी बताई बेटा, तुम्हारा भगवान ऐसे, हाँ हमारा भगवान ऐसे मिलता है और फिर भी मक्खन बन जाता है। जैसे महात्मा को सिद्धियां मिल जाती मक्खन रूपी, फिर भी सिद्धि का अगर साधु को अभिमान रहेगा, घमंड रहेगा, तो भी उसमें मल है, वो पूर्ण घृत नहीं बनेगा, फिर उनको तपना पड़ेगा, वो मक्खन में छाछ जल जाएगी, फिर वो केवल घी रहेगा। घी रूपी आत्मा और अग्नि रूपी परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं, अग्नि की शोभा बढ़ती है और घी का सदुपयोग हो जाता, दोनों मिलते हैं तब वो एक हो जाते हैं। इसका नाम है हमारी भगवान की प्राप्ति का साधन। और जर्रे जर्रे में, जैसे घी में कण कण में, घी के दूध के कण कण में घी है, वैसे जर्रे जर्रे में हमारा भगवान है। इस प्रकार से हमारा भगवान मिलता है। तो कहा बेटा बहुत अच्छा, तुम बताओ तुम्हारा भगवान करता क्या है? कैसे थोड़ा ही बताऊंगा, मुझे ऊपर बिठा दो, उसके ऊपर तख्त के ऊपर, और आप मेरी जगह आ जाओ, मैं बता दूंगा। वो अधीर हो गया पहली बात में, नीचे उतर के खड़ा हो गया, उसको उठा के तख्त पे डाल दिया, फिर वो तख्त पे कूद रहा है, खेल रहा है। कहा रे बेटा जल्दी कर, तुम्हारा भगवान बता, तुम्हारा भगवान करता क्या है? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा? मैं एक गरीब ब्राह्मण का लड़का जो तख्त पे बैठा हूँ, और जो पातशाह है वो जूतों पे खड़ा, देख लो। तो हमारा भगवान 1 मिनट में राव को रंक बना देता है, और रंक को राव बना देता है, तख्त से नीचे गिरा देता है और तख्त के ऊपर बिठा देता है। ये प्रभु के पास में ताकत है। तो कहा बेटा बहुत अच्छा, तुम्हारा भगवान खाता क्या है? सजना ये सीखने जैसी बात है, भगवान कोई वस्तु नहीं खाता। भगवान को हम जो ये चढ़ाते हैं ना प्रसाद, ये भगवान नहीं खाता, कोई साधारण देवता खाते होंगे, अलग बात है। भगवान को खाता है गर्भ गंजन गर्वाहारंग। हे अकबर, तू अगर अभिमान करेगा तो हमारा भगवान तुझे खा जाएगा। ईश्वर का नाम है गर्भ गंजन गर्वाहारंग। जो अभिमान करता है उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। इसलिए बूढ़ापा रूप का नाश करता है, काम लज्जा का नाश करता है, स्वार्थ प्रेम का नाश करता है, परंतु अभिमान सर्वस्व नाश कर देता है। इसलिए हे अकबर, अभिमान मत करना। इस गद्दी पे कई आए और कई चले गए और कई और चले जाएंगे। तो उस दिन उसकी आंख खुल गई कि अरे कोई संत आया है और क्या बातें बताई है। उस दिन से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। यही तो सज्जनों सत्संग का प्रभाव है कि किसी के जीवन का परिवर्तन ना हो तो वो सत्संग ही क्या काम का। तो हम आज से ये ध्यान देंगे कि जर्रे जर्रे में हमारा भगवान है, और हमारा भगवान मिलता कैसे है वो तरीका बताया उस लड़के ने, और भगवान करता क्या है और खाता क्या है, इनसे ध्यान रखेंगे और हमारे जीवन को बुराइयों से बचा के रखेंगे। दुनिया में कई आए हैं सज्जन और कई चले जाएंगे। इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर चला जग छोड़ के तब दोनों हाथ खाली था। ऐसे कई सिकंदर जैसे महारथी चले गए। जोधपुर हिजाइनेश
उनको संत मिला, सिकंदर को संत मिला, जीवन बदल गया। और दुनिया में कितने महापुरुष गए, बुद्ध जैसे एकेश्वर राज, उनके घर में वो चंद्रमुखी सुख देने वाली लक्ष्मी और अपने प्रतिज्ञा की धनी, उनको भी छोड़ करके और चले गए। बल्लभ बुखारे के बादशाह गुदड़ी लेके चला गया, गोपीचंद चला गया, हरिचंद्र आदि आदि कितने भर्तृ जैसे चले गए, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, क्योंकि प्रभु के अलावे ये संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु ये सत्संग में बैठे आप कितने भाग्यशाली हो जो सत्संग में बैठे हैं। तो सत्संग के प्रभाव को समझिए, अपने जीवन का परिवर्तन हो जाए तो आप समझ लेना कि हम सत्संग में आए हैं, अन्यथा सजना कोई फायदा नहीं है। और यही हमारे मनुष्य जीवन की यात्रा है। अगर मानव जीवन मिला और प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, हाय बड़ा दुर्भाग्य है। अरे पशु पक्षी भी तिर गए, मृगबंद कोफंद मुकंद कट्यो दुख दंद हट्यो बिकमी वन में, गृहिग्राह प्रचंड विशाल गजेंद्र की टेर सुनी छिन्न में, धर ऊपर घंट घयंद धरे खग ईप उदार करे खन में, रघुनंद गोविंद आनंद घना कृष्ण नाचत धारी रहो उनमें। अरे मृग का उद्धार कर दिया प्रभु ने, गज का उद्धार कर दिया प्रभु ने, गिलहरी का उद्धार कर दिया, खेचरी टीटोली का उद्धार कर दिया, गीध का उद्धार कर दिया, मृग का उद्धार कर दिया, कितने कितने जीवों का, पशु पक्षियों का उद्धार हो गया। उन्होंने प्रभु को पा लिया। अरे मनुष्य जीवन हमको मिला है, सचमुच मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन में अगर हम प्रभु को नहीं पाएंगे तो हमारी खेती अधूरी हो जाएगी। सजना, एक साल खेती का अगर बिगड़ जाता है तो रोना पड़ता है, करसे को मेरा साल गया। एक साल अगर बच्चे का विद्यालय में फेल हो जाता है तो रोता है कि मेरा साल गया। अरे एक जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, और कितने जन्मों से मिला है? 84 लाख यूनी, यानी 83,99,999 यूनियों के बाद एक मनुष्य जीवन मिला है। केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए अगर नहीं प्रभु को प्राप्त कर गए तो कितना बड़ा जीवन है ये बर्बाद गया, बेकार गया। इसको बर्बाद मत होने देना। दृढ़ निश्चय करना है कि इसी जन्म में प्रभु को पाना है, बाकी सब बकवास है। इसलिए सजना, बस प्रभु को पाना है, सत्संग की मर्यादा को निभाना है, गौ माता की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, और सबका जीवन कैसे सफल हो ये प्रयास करना है। इन्हीं प्रयासों के साथ आज इतना ही कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे शांति बाई कहो, हमारे घनश्याम जी कहो, वो बड़े भावपूर्वक और बहुत अच्छी झांकियां निकालते हैं। तो उनकी झांकियां हमारे टिमटिमे छोटे बच्चे झांकी देख के प्रसन्न होंगे। ये बच्चे भगवान का रूप है। मुझे कोई लोग कहते हैं कि महाराज यहाँ क्यों भटक रहा है, अच्छा कार्यक्रम है, गहुए इतनी, सिटी में जा पैसे बहुत मिल जाएंगे, लोग पैसा वाले बहुत है। पर मैं छोटे छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं, घूमते हैं, कूदते हैं, तो उसको देख के, उनको देख के मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये हमारे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां एक खुशी की लहर में 7 दिन गुजारते हैं। काश कोई अच्छी बात किसी के हृदय में जम गई तो उनका जीवन बदल जाएगा। और क्योंकि गांव में पवित्रता है, गांव में प्रेम है, गांव में ओरिजिनलिटी है, गांव में हमारी संस्कृति संजोए हुए रखती है, इसलिए गांव में आना ही मैं ठीक समझता हूँ। मैं लगता हूँ लोगों को भार भी लगता होगा, लेकिन सजना भार नहीं, ये कार्यक्रम आपका उद्धार है, आपका भला होने वाला है, आपके साथ हित होने वाला है। जो कार्यक्रम को ठीक तरह से अगर सफल बनाएगा उनका जीवन सफल होगा, उनका साल सफल होगा, हरियाली होगी, बारिशें होगी, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए सवेरे प्रभात फेरी में आना है
और फिर हवन में जरूर जरूर सब परिवार को आना है। ये आप हवन करोगे, जिस दिशा के लोग ज्यादा आएंगे तो गांव के जिस तरफ के जो लोग ज्यादा होंगे हवन में, वो दिशा में बारिश ज्यादा होगी। और जिस कोई तरीके से कोई पीछे रह गए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। जो हवन में बैठते हैं उनका परिवार सुखी होगा, उसमें बीमारियां चली जाएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, पुण्य बढ़ेगा और देवता प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। तो हवन में जरूर बैठना, यज्ञ में बैठना, प्रभात फेरी में आना और अपने जीवन को धन्य बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको ईश्वर स्वरूपी ब्रह्म देवताओं को नमन और भगवती स्वरूपी भगवती माताओं को नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। गौ माता की, सनातन धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की, लोटेश्वर महादेव की, बस्ती नगर की, आप सबकी जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। सरदेव श्री जगदीश जी प्रजापति। हाँ, जोरदार तालियां हमारे गुरुदेव श्री वेदानंद जी सरस्वती जी के लिए। रवि भाई बिल्कुल थोड़ा सा साथ दीजिएगा। हाँ, इसी बीच 5100 रुपया नवल दास जी, हरिदास जी संत और पकड़ियो होते हकरो पंत। हाँ, क्या बात है। और जोरदार केसुरी बोलिए 52 द्वारों की, बोलिए सलेमाबाद पीठ की। क्या बात है, जोरदार तालियां। और नवलदास जी से निवेदन करूंगा मंच पे आए। नवलदास जी, नवलदास जी के परिवारों जो कोई भी हो, हाँ मंच पे बता रहे 1100 रुपया। हाँ, क्या बात है। वो लाइव देख रहे हैं हमारे नवलदास जी। नवलदास जी के लिए एक बार और जोरदार तालियां। क्या बात है। 1100 रुपया दलपत सिंह जी, केसर सिंह जी, कालमा, केसुरी, जोरदार तालियां। मंच पे आए। नवला राम जी, बिल्कुल आपका काम अच्छा रहेगा और नया काम शुरू होगा, क्योंकि नवलदास से आपने गायों के लिए 5100 रुपए चढ़ाए हैं। वाह संत साहबा। और 1100 रुपया कूप सिंह जी, केसर सिंह जी, कालमा और केसुरी, चारों ही मिथुन राशि, केसुरी, कालमा, क्या बात है, केसर सिंह जी और कूप सिंह जी। जय हो। और गुरु बुद्ध और देव गणपति। जोरदार तालियां कूप सिंह जी के लिए। 3100 रुपया प्रेमा जी, लाबू जी, देवासी, केसुरी। हाँ, तो प्रेमा जी मंच में आए। प्रेमा जी, लाबू जी, देवासी, बुलाओ देखो। हाँ, आई बिल्कुल आई, पक्का। हाँ, बात होने आवना पड़ से। हाँ, कहीं 3500 होंडियो है टोलो। जोरदार ताड़े। बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की, बोलिए जैताराम जी बाप जी की, बोलिए कानाराम जी महाराज की जय हो। वाह भाई प्रेम जी, आपका बहुत अच्छा प्रेम है। 1100 रुपया नारायणा जी, अणदा जी, देवासी, केसुरी। हाँ, जोरदार तालियां नारायणा जी। चाहे दुनिया में कहीं भी घूम लो, चाहे उदयपुर जाओ, चाहे जाओ देसुरी, पूरी दुनिया में नंबर 1 है केसुरी। हाँ, केसुरी के लिए जोरदार ताली। वाह भाई केसुरी। आगे 2100 रुपया जबर सिंह जी, तख्त सिंह जी, राजपूत, सोलंकी। और गायों के लिए देने में नंबर 1 है यहाँ की फौज बंकी। ये गायों की कथा है, नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार की। यहाँ के लोग नहीं करते नौटंकी। गायों के लिए देने में नंबर 1 है यहाँ की फौज बंकी। और गायों के लिए आगे रहे, उस बात को समझकर 2100 रुपए चढ़ाने वाले हैं जबर सिंह जी, सोलंकी।
वाह भाई राजपूत बहुत मजबूत। जय हो, जोरदार तालियां। बोलिए जगदम्बे मात की, जगत अम्बे और जबर सिंह जी की। राशि एक, काम आपका नेक, जगदम्बे मैया रखेगी टेक। तो जोरदार तालियां। और 2100 रुपया पद्माराम जी, हरिपा जी, देवासी, केसूरी, पद्माराम जी, आज हाँ हरिया जी 2100 रुपया, पद्मा जी, पद्माराम जी, हरिया जी, देवासी, केसूरी। वाह भाई पद्माराम जी, जय हो, जोरदार तालियां। कन्या राशि, जय हो कन्या राशि आते। हाँ गुरु, हाँ नहीं गुरु बुद्ध, जय हो, जोरदार तालियां। वाह भाई पदम जी बहुत सुंदर। 1100 रुपया बोना जी, आइदोन जी, देवासी, केसूरी। वाह भाई बोना जी, मकर राशि। हाँ गुरु शनि देव महादेव। और 7100 रुपया, 7100, 2900 कम 10,000, 7100, 7100 रुपया, 7100। क्या बात है। गंगदास जी समना, गंगदा जी बिल्कुल माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। 7100 गंगदा जी, समना जी, चौधरी, केसूरी। बोलिए राजेश्वर भगवान की। कड़ा काग भूरिया धूनिया टोटिया, जय हो। मंच में बता रहे, वो तो मैं ओढ़ती हूँ, मैं है तो गनायत। हाँ गनायत तो, हाँ मारे गनायत और मुर्गियों देखो थे। हाँ जय हो, जोरदार तालियां। हाँ मोटरसाइकिल री व्हील लो भाई जी, जोरदार तालियां। वाह भाई भगवान री मेहरबानी। बोलिए आंजनी मात की, जय हो। बहुत सुंदर भाव है हमारे गंगदा जी का, खूब दिया गंगदा जी की। राशि कुंभ, गुरु महादेव। आगे 1100 रुपया केरा राम जी, माना जी, प्रजापति। अच्छा, गंगा जी का परिवार मुंबई में रहते हैं। क्या बात है, मुंबई धारावी। अरे दादर आपके छोटे भाई, अरे गर्रा रहे दादर, अटे थोरो घणो ही आदर। थाना राम जी, सबना जी, क्या बात है। वाह भाई वसई, बहुत सुंदर। वारे मारी बॉम्बे, वाह महाराष्ट्र, क्या कहना है। जय हो। तो हाँ 1100 रुपया केरा राम जी, माना जी, प्रजापत, केसूरी। और अब भाई बात एक गिरदारी, भाई रघुनाथ सिंह जी बार बार आप रे बीच में आवे, और ये भी इन वास्ते आवे कि कितों ही गायर वास्ते जितो बढ़िया वे वो काम करा। तो वास्तव में आकाशी रूपी केसूरी है। आप 36 कोमरा लोग, चौधरियों रा गोलिया, देवासियों रा गोलिया, मारे माड़ियों रा गोलिया, यानी माड़ीपुरा ए जोन भी आप सब जना बड़ा प्रेम हूं। घर घर मंडाओला होली, बरदोला भागवतरी जोड़ी, और थोड़े आखिरी आवेला हर बार दिवाली ने होली। जय हो। हाँ क्या बात है। तो बड़े भाव के साथ एक बार हमारे सरदे श्री ब्राह्मण देवता जिनका मेरे हृदय में बहुत बड़ा आदर है, एक ऐसा भाव है जिन्होंने शिक्षा लेकर सरकारी नौकरी लग रही थी बिल्कुल, और बड़े अधिकारी होते, लेकिन उसमें भी नहीं गए। इन्होंने कहा मुझे अकेले का नहीं, मैं जो पढ़ाऊं उस कथा के माध्यम से लोग धर्म के प्रति जागृति बढ़े, लोगों को लाभ मिले, लोगों का कल्याण हो। ऐसे ब्राह्मण देवता जो वेदानंद जी से साथ छोड़कर गायों की सेवा में आगे रहते हैं और धर्म की अच्छी जानकारी रखते हैं, नापासर गुरुकुल में परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले ऐसे ब्राह्मण देवता श्री विनोद कौशिक जी महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां बजाएं कथाभ्यास के लिए। अब मैं बड़े भाव के साथ हमारे छोटे नाम में लाड से कहते हैं गन्नू जी प्रजापति,
झांकी वाले घनश्याम जी और जगदीश जी प्रजापति दोनों भाई हैं, प्रेम से रहते हैं और इनका प्रेम ऐसा है जैसे दो आज के जमाना में दोस्तार प्रेम हल्लू है। तो वास्तव में जैसे कन्हैया सुदामा की मित्रता थी ऐसे ही एक बार जोरदार तालियां गनु भाई के लिए, घनश्याम जी प्रजापति जोरदार तालियां। और YouTube पर लाइव भी कर रहे हैं तो घनश्याम जी और गनु भाई प्रजापति बीकानेर। राष्ट्रभक्ति की है, बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कोई खड़ा नहीं होगा और मोबाइल का सदुपयोग नहीं करेगा। YouTube पर कथा चल रही है, मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा और 2 झोलियां जल्दी भेज दें, साथ में संगीत और साथ में गौ माता की झोली, ये भी साथ में काम करते रहे। कार्यकर्ता तैयार रहे, रेडी। हेलो बाप जी, बड़ा ही आदरों कहो, एक जोड़ी माताओं बहनों में ले जाओ या 2 बहनों ने खड़ी कर दो, कोई भी गाया हारू कोई 2 बहनों खड़ी हो जाओ। भगवान आपने सरकारी नौकरी लगाई, मारे गंदे नहीं है, ए गायों लगाए, ए जिको जोड़ी में बह नहीं औरत है देख लीजो 1003 में मैं सरकारी नौकरी पक्की, हाँ बिल्कुल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईश्वर कहलवा रहा है, गायों की कृपा कहलवा रही। ये लाइव चल रहा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मुझे लोटेश्वर और गौ माता पर भरोसा है, पक्की लगेगी नौकरी। तो एक बार जोरदार तालियां। ये लेके आ रहे हैं जोड़ी, ओटे काट दे जो, ओटे हैटी भर दे जो, धोनरी बोरी भरे जो भर दे जो, भर दे जो ज्यों धोनरी बोरी बिल्कुल थे पकड़ी हो भागवत और गायारी डोरी थे बिल्कुल भरोला जोड़ी, थोड़े घरे भरी जाला तिजोरी, जय हो ऊपर जीरारी 500 बोरी, थोड़ी 51 पीढ़ी रहला होरी। तो धनु भाई, घनु भाई जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।